दोस्तों, हिंद की सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ही क्यों चुना? क्या होता था वहां पर? जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या है, आज हमारी सेना ने पाकिस्तान को समझा दिया है। कल देर रात को पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने तबाह किया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इन 9 ठिकानों को ही क्यों निशाना बनाया? क्या होता था पाकिस्तान के इन 9 आतंकी ठिकानों में जिन्हें भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया? मैप में जरा देखिए, जिन जिन इलाकों में हमला किया गया है वो है बहवालपुर, मुरीद के, गुलपुर, भिंबर, चाक अमरू, बाग, कटोली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिन आतंकी अड्डों को तबाह किया है, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट ने हमारी सेना ने दुनिया के आगे रखी है। भारत का, हमारे देश का, सेना का कहना है कि इन जगहों पर लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठन अपने ट्रेनिंग कैंप चलाया करते थे। यहां से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते थे। सेना का यह भी कहना है कि इन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI से मदद मिलती है। दोस्तों, हमारी इंटेलिजेंस टीम बहुत पहले से ही खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने की कोशिश में लगी हुई थी। पाकिस्तान में कहां पर टेरर कैंप है, टेररिस्ट के कैंप है, किस तरह की एक्टिविटी वहां पर होती है, कैंप को हेड कौन करता है, जानकारी खुफिया एजेंसी के पास थी। हमारी खुफिया एजेंसी के पास इसकी पूरी जानकारी थी। बस जब पहलगाम में हमला हुआ, उस दिन से सेना सबसे पहले रॉ एजेंट्स के जरिए इन 9 आतंकी ठिकानों के बारे में जानकारी पुख्ता कर रही थी, डबल चेक कर रही थी। मतलब कैंप में अभी कितने लोग हैं, कैंप एक्टिव है कि नहीं, कितने आतंकवादियों को फिलहाल ट्रेनिंग दी जा रही है, मसूद अजहर के परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं कि नहीं, ये जानकारी जुटाने में सेना इंटेलिजेंस लगी हुई थी। और साथ में कैसे पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान को पता चल चुका था कि भारत हमला हवा के जरिए भी, हवा से भी कर सकता है, यानी एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना एयर स्पेस पर पैनी नजर बना के रखी हुई थी और दुश्मन मुल्क की एयर स्पेस में घुसना इस बार हमारे एयरक्राफ्ट्स के लिए आसान नहीं था। इसीलिए इस बार हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। लेकिन इन आतंकी ठिकानों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता था? क्या होता था पाकिस्तान के इन 9 आतंकी ठिकानों में जिन्हें भारत ने तबाह किया? तो पाकिस्तान बिलबिलाने लगा, पाकिस्तान बौखला उठे, पाकिस्तान तिलमिला गया। जैश के ट्रेनिंग सेंटर है मरकज, सुभान अल्लाह, ये बहवलपुर में है। यह आतंकी कैंप 2015 से चल रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की आर्मी की छत्र छाया में है। जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर है ये बहवलपुर में। ये एक जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। बताना होगा कि ये भारत में हुए पुलवामा हमले सहित कई भारत विरोधी अभियानों में शामिल रहा। यहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर, मौलाना अम्मार और कई लोगों के घर हैं। मसूद अजहर यहाँ कई भारत विरोधी भाषण दिए, जिसमें युवाओं से इस्लामिक जिहाद में शामिल होने का उन्होंने आह्वान किया है। दूसरा है मरकज तोयबा, जो कि मुरीद के में है। मरकज तोयबा लश्कर का मुख्य ट्रेनिंग सेंटर है। इसे साल 2000 में नांगल शहादान, मुरीद के, जो कि पंजाब में स्थित है, उन्होंने शुरू किया है। मतलब जो पाकिस्तान में पंजाब का हिस्सा है, वहां शुरू किया गया था। यह पाकिस्तान के अंदर और बाहर से भर्ती होने वाले लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग और धार्मिक शिक्षा, जिहाद पर शिक्षा देता है। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन ने मरकज तोयबा के भीतर एक मस्जिद और गेस्ट हाउस को बनाने के लिए पैसा दिया था। यहाँ 26/11 के मुंबई हमलावरों को ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें अजमल कसाब भी शामिल था और डेविल हेडली और साथ में जो तहबूर राणा जैसे षड्यंत्रकारियों को भी पनाह दी गई थी इस जगह पर। दोस्तों, इसके बाद
सरजाल तेहरा कलां है। ये आतंकी अंडा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के नरोवाल जिले के शकरगर तहसील में तेहरा कलां गांव में स्थित है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चलता है। जम्मू कश्मीर में सांबा सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर, और इसका इस्तेमाल ड्रोन उड़ाने और हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता है। महमूना जोया केंद्र जो कि सियालकोट में है, इस आतंकी केंद्र का इस्तेमाल हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा जम्मू के घुसपैठ के लिए किया जाता है। यहाँ कैडरों को हथियार चलाने, आतंकवादी रणनीति बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी कमान मोहम्मद इरफान टांडा के हाथ में है। टांडा का जम्मू में कई हमलों में संबंध रहा है। इसके बाद आता है मरकज अहले हदीस जो बरनाला भिंबर में है। मरकज अहले हदीस बरनाला के बाहरी इलाके में है। ये कोटे जामेल रोड पर है और इसका इस्तेमाल पूंछ, राजौरी, रियासी सेक्टर में घुसपैठियों और हथियारों के लिए किया जाता है। ये लश्कर के कई आतंकी यहाँ पर सक्रिय है। इसके बाद जिसे तबाह किया गया वो है मरकज अब्बास जो कि कोटली में है। मरकज अब्बास को मरकज सैदना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुताबिल जो कि कारी जर्रर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्व हाफिज अब्दुल शकूर के हाथ में है। ये पूंछ राजौरी सेक्टर में घुसपैठ की योजना बनाने के लिए एक सेंटर के रूप में काम करता है। दोस्तों, ये कारी जर्जर जो है वो एनआईए की सूची में भी मोस्ट वांटेड है। इसके बाद मस्कर राहिल शहीद जो कि कोटली में स्थित है, इसे भी तबाह किया गया है। ये आतंकी कैंप हथियारों की ट्रेनिंग, स्नाइपिंग और पहाड़ी इलाकों में जीवित कैसे रहना है उसके लिए ट्रेनिंग देता है। ये पाकिस्तान के देता था क्योंकि अब ये तबाह हो चुका है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे पुराने आतंकी सेंटर में से एक है। इसके बाद मुजफ्फराबाद में जो आतंकी ठिकाने को तबाह किया गया है, जो नीलम रोड पर चेलीबंदी ब्रिज के पास शबाई नाला कैंप स्थित है, इसे लश्कर-ए-तोयबा कैंप उल मुजाहिदीन के नाम से भी जाना जाता है। ये कैंप 2000 के दशक की शुरुआत से ही चल रहा है, मतलब साल 2000 से ही चल रहा है। ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। 26/11 में जो हमला हुआ था मुंबई में, हमलावरों को यहीं पर ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद आता है मरकज सैदना बिलाल। मुजफ्फराबाद में लाल किले के सामने ये आतंकी शिविर चलता है। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का मुख्य केंद्र है और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ से पहले आतंकवादियों के लिए एक ट्रांजिट कैंप के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन 9 आतंकी मतलब अड्डों को पूरी तरीके से हमारी सेना ने, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी ने तबाह किया है। इन 9 आतंकी ठिकानों पर पहले से हमारी सेना की नजर थी। जब पहलगाम में हमला हुआ और 26 पर्यटकों को गोलियों से भून डाला गया, तब से बस पूरी प्लानिंग की जा रही थी कि इन 9 आतंकी अड्डों में कितने आतंकवादी हैं। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक तो 90 आतंकियों की मारे जाने की खबर है। लेकिन अगर जितनी तादाद में यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो आंकड़ा सेना के पास है उसके मुताबिक करीब 800 से 1000 आतंकवादियों की आप कह सकते हैं कि हमले में, इस ड्रोन हमले में मौत हो सकती है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान नापाक देश कभी भी इस सच को बाहर आने देगा नहीं। लेकिन फिलहाल आपको हमने बताया कि किस तरीके से 9 आतंकी अड्डों को ढहाया गया, तबाह किया गया है और इन आतंकी अड्डों में किस तरीके से ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और अलग अलग फेजेस के जरिए किसी आम मुसलमान को या आम पाकिस्तानी को या आम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के किसी भी आम पब्लिक को किस तरीके से जिहादी, किस तरीके से मुजाहिद, किस तरीके से आतंकवादी बनाया जाता है। इन 9 अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को पहले से ही आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर पर हमारी सेना की नजर थी और मौका मिलते ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने इसे तबाह कर दिया। हमारी सेना को वाकई दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।